आकाशवाणी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करने के दौरान मुल्क की पहली हाइड्रोजन रेल सर्विस का आगाज कर रहे हैं। भारत अब हाइड्रोजन से चलने वाली रेल खिदमात मुतारिफ कराने वाले ममालिक जापान, चीन, जर्मनी और अमरीका की सफ में शामिल हो जाएगा। वजीर आजम जिंद के एकलव्य स्टेडियम में एक अवामी रैली से खिताब करने के अलावा 14,700 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। इम्तहानात से मुतल्लिक कौमी एजेंसी NTA ने नीट अंडर ग्रेजुएट 2026 के नताइज का ऐलान किया है। इस इम्तहान में शामिल हुए करीब 20 लाख तालिब इल्मों में से 11,21,000 तालिब इल्मों को तिब्बी, डेंटल, आयुष और दीगर मुंसलिक प्रोग्रामों में दाखिले के लिए कामयाब करार दिया गया है। नीट के लिए इस इम्तहान में 138 तालिब इल्मों ने 690 से भी ज्यादा नंबरात हासिल किए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के 2 तालिब इल्म भी शामिल हैं, जिनके नाम हादिया निसार और जैदान मानी बताए गए हैं। कौमी सतह पर यह इम्तिहान टॉप करने वाले तालिब इल्म पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पंशुल बंसल हैं। दोनों तालिब इल्मों ने 715 नंबरात हासिल किए हैं। तकनीकी तालीम के कुल हिंद काउंसिल में जम्मू कश्मीर के तालिब इल्मों के लिए तालीमी सेशन 2026-27 के लिए खुसूसी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का अमल शुरू किया है। इस मकसद के लिए जम्मू कश्मीर के महकमे आला तालीम ने AICTE को पूरे खित्ते में मुतल्लिका तालिब इल्मों के कागजात की जांच पड़ताल के लिए सहूलियाती मराकज कायम करने की हिदायत दी है। काउंसिल के एक नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल कल यानी 16 जुलाई से ही फाल हो गया है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा अहसन तरीके पर जारी है और अब तक लगभग 3.5 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इतलात के मुताबिक आज 12 बजे तक मजीद 10,169 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। दरियासना आज 4,649 यात्रियों पर मुश्तमिल 16वां जत्था वादी पहुंच गया है। हज 2027 के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख में अब महज चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। इतलात के मुताबिक अभी तक जम्मू कश्मीर हज कमेटी को सिर्फ 2,700 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि इस साल हज कमेटी के पास लगभग 8,000 हज सीटों का कोटा मौजूद है। इस ताल्लुक से जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी ने श्रीनगर से बात करते हुए कहा, हज 2027 के लिए एप्लीकेशंस का सिलसिला जारी है। 20 जुलाई 2026 लास्ट डेट मुकर्रर की है। हमें तकरीबन 8,000 के करीब हमारा कोटा इस साल एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी तक 2700 ही एप्लीकेशन आई है। तकरीबन 5,000 करीब कम एप्लीकेशन हैं। मोस्टली तो यही देखा जा रहा है कि जो हज की कास्ट हैं जो एस्केलेट हो रही हैं पिछले कई सालों से, वही एक वजह है जिसकी वजह से कम एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर एम्बार्केशन नॉर्मली महंगा माना जाता है। अगर यहाँ के आज़मीन दिल्ली से जाना चाहिए और किसी एम्बार्केशन जो 19 एम्बार्केशन इंडिया में किसी एम्बार्केशन से भी जाना चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं, वही एम्बार्केशन चूज कर सकते हैं। हमने टेकअप किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कि डेट एक्सटेंड की जाए, लेकिन थ्रू आउट इंडिया कितनी एप्लीकेशन हैं उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि एप्लीकेशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। श्रीनगर में कल यानी 18 जुलाई से शुरू होने वाले बड़े किताब मेले के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चिनार बुक फेस्टिवल का यह तीसरा शुमारा 26 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता करने वाली किताबों का ज़ख़ीम खजाना फरोख्त के लिए दस्तियाब रहता है। इस फेस्टिवल में मुल्क भर से पब्लिशर्स अपनी खिदमात दस्तियाब रखते हैं। श्रीनगर के जिला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने इस सिलसिले में कल झील डल्प में एक शिकारा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला सईद फखरुद्दीन हामिद ने कल बारामूला के कानसपुरा में ज़ेर तामीर नेशनल हाईवे ड्रेनेज की तामीर के अलावा कानसपुरा बारामूला बाईपास पैकेज 3 पर हो रहे काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी कि दोनों प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार को तेज किया जाए ताकि इलाके में ट्रैफिक की बिला खलल आवाजाही को मुमकिन बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने कल जिले के मुख्तलिफ ज़ेर तामीर वाटर सप्लाई स्कीमों पर हो रहे काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने खुडवनी, टिडर, मातरम और पारीवन सहपुरा वाटर सप्लाई स्कीमों जो कि जल जीवन मिशन के तहत तामीर की जा रही है का मुआयना किया। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम ज़ेर तामीर वाटर सप्लाई स्कीमों को अपने मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया किया जा सके। ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कल वादी के मुख्तलिफ अजला में बाजारों का मुआयना करके खाने पीने की चीजों के मयार का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ दुकानों से कई अशिया के नमूने हासिल करके उनको जांच के लिए लेबोरेटरियों में भेज दिया गया। मुआयने के दौरान फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब कई दुकानदारों पर जुर्माना भी आयद किया गया।
बांडीपोरा में खेले जा रहे ब्रेक द चेन फुटबॉल टूर्नामेंट में जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने लीजेंड्स FC बांडीपोरा को 1 गोल से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।